ब्रह्मरिहन्तारम् नमो सिद्धाणं नमो आर्यरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोभे सौवसागुणम्। हमारी पिछली क्लासों में मंगल शासन 1 का हमारा 5वां चैप्टर कर्म सिद्धांत, इस पे हमारी चर्चा चल रही थी। और इसमें हमने ये देखा कि घाती और अघाती कर्म क्या होते हैं, और घाती कर्म में भी जो 3 भेद थे, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और मोहिनी, इस पे हमारी चर्चा हो गई थी, है ना। मोहिनी पे हमारी चर्चा चल रही थी मुख्यतः, कुछ कुछ हमारा खत्म, मतलब मोस्टली तो चीज तो खत्म हो ही गई है ना। सो अब इसमें अभी तक का कोई चीज जो नहीं समझ में आई है, पहले मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आप सभी से कि कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप पहले क्वेश्चन पूछिए, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग क्लियर है नहीं है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। दर्शन मोहिनी क्या होता है, दर्शन मोहिनी के उदय में क्या कंडीशन होती है जीव की। भैया मेरा थोड़ा सा मतलब क्या बोलूं मैं। हम्म मैं सैट फ्राइड मतलब जैसे सैटरडे संडे में ना हम्म मेरी 2-3 क्लासेस का थोड़ा सा जैसे आउट ऑफ माइंड हो गई थी, या पता नहीं क्या, हम्म, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है या मेरा छूट गया है थोड़ा सा। तो मैं रिवीजन करके फिर मंडे को जो भी है मेरा अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो मैं मुझे थोड़ा रिवीजन करना है 2-3 क्लासेस का। तो ठीक है वो करके फिर मैं ठीक है। क्लियर कर लूंगी तो डाउट्स अपने। नित्या जी, अभी तक कोई चीज नहीं आई वो समझ में, या कोई डाउट भैया जी नहीं है? क्लास अपलोड नहीं किए हैं ना इसमें? नहीं नहीं, अपलोड किया हूँ। लास्ट क्लास मिस हुई है क्या मेरे से? मैं एक बार रुकिए देख। मेरी आधी रह गई थी तो एक सेकंड एक सेकंड, फिर मेरे पास 11 तारीख की ये तो चल रही है, 6 तारीख का अपलोड है, 2 और 6। 6 तारीख की। अच्छा, एक सेकंड। तो 6 और 2 तारीख की शायद से अपलोड नहीं हुई मेरे से, मैं मिस कर दिया, तो मैं अपलोड कर दूंगा उसको। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए। हम्म सो हमारी जो चर्चा चल रही थी, एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ, है ना। मोहिनीय कर्म पे जो हमारी बात चल रही थी वो ये चल रही थी कि मोहिनीय कर्म से इफेक्ट क्या आता है। मोहिनी कर्म का मतलब है, मोहिनी कर्म हमारे 2 गुणों की पर्याय पे इफेक्ट डालता है। ठीक है, एक श्रद्धा गुण की पर्याय पे और चारित्र गुण की पर्याय पे। मोहिनी कर्म के उदय से मिथ्यात्व दर्श, यहाँ पे दर्शन मोहिनी का मतलब, यहाँ पे अभी ऊपर वाला दर्शन नहीं लेना जो दर्शनावरण है, यहाँ पे दर्शन मोहिनी का मतलब है सम्यक दर्शन, श्रद्धा। तो उसके जब मोहिनी कर्म का उदय होगा उस समय जीव अपना सही पुरुषार्थ नहीं करता है, जीव अपने स्वभाव को भूला होता है, इसलिए उसको मिथ्यात्व बोलते हैं। और जो स्वरूप में असावधानी है, मतलब स्वरूप में लीनता नहीं है, पर में लीन है, इसलिए मिथ्या चारित्र होता है, मतलब राग द्वेष कषाय होते हैं। ठीक है, तो ये 2 पार्ट है मोहिनी कर्म के, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। ठीक है, दर्शन मोहिनी के 3 भेद हो जाते हैं। आपको यदि ये पूरा चार्ट जो है वो अगर नहीं समझ में आया हो, ये ग्लास वाला उदाहरण नहीं समझ में आया हो, तो आप उसको स्किप कर सकते हो, ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन समझाई थी। आपको समझना है इतनी सी बात कि सम्यक दर्शन के, दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े होते हैं, मतलब 3 डिवीजन है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। यदि किसी जीव को उपशम सम्यक दर्शन है, पहली बार सम्यक दर्शन किया है, यदि उसके मिथ्यात्व कर्म का, मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहिनी कर्म का उदय आ जाएगा, तो उसको डायरेक्ट मिथ्यात्व की कंडीशन बन जाएगी।
तो वापस मिथ्यात्व में चला जाए, मतलब वापस से वो कर्म उदय आएगा, तो जीव के परिणामों में सम्यक दर्शन टिक नहीं पाएगा। या हम इस दूसरी भाषा में क्या कहें कि कोई जीव सम्यक दर्शन किया परंतु उसकी पुरुषार्थ की कमी से वो सम्यक दर्शन नहीं टिक पाया, तो उसके बाहर में क्या देखा जाएगा, दो कंडीशन होंगी। या तो वो डायरेक्ट मिथ्यात्व में आ जाए, मतलब उसकी श्रद्धा ही पलट जाए पूरी की पूरी, पहले तो आत्मा था पर श्रद्धा टिक नहीं पाई ज्यादा देर तक, तो उसका वापस से ऐसा श्रद्धान हो गया, अरे नहीं मैं तो आत्मा ही नहीं हूं, मैं शरीर हूं, उसका अहम अभी शरीर में चला जाए, है ना, या उसका सैद्धांतिक उसका नहीं बैठ पाए, तो वो मिथ्यात्व हो। सम्यक मिथ्यात्व क्या है, ये नाम से पता चल रहा है, ये क्या है, डुअल संशय, क्या आत्मा हूं कि शरीर हूं, क्या आत्मा हूं कि शरीर हूं। तो जहां संशय होता है वो इवेंचुअली मिथ्यात्व में ही लेके जाए। तो सम्यक दर्शन हुआ तो संशय हो गया, अच्छा नहीं आत्मा हूं कि शरीर हूं, नहीं आत्मा हूं कि शरीर, तो वो संशय हो जाता है। तो इसलिए उसको उसके पैरेलल में कौन से कर्म का उदय देखा जाएगा, उसके पैरेलल में सम्यक मिथ्यात्व कर्म का उदय देखा जाएगा, और इवेंचुअली वो फिर मिथ्यात्व की पूर्ण दशा में चला जाएगा कि नहीं मैं तो शरीर ही हूं। तो ये दो कर्म जो हैं ये सम्यक को टिकने नहीं देते, इनका रिजल्ट क्या है, इनका रिजल्ट है मिथ्या दर्शन। ठीक है, परंतु किसी ने सम्यक दर्शन किया, है ना, तो उपसम सम्यक दर्शन हुआ, ये तो अपन ने चर्चा कर ली थी। परंतु क्या हुआ कि वो अब उसको सम्यक प्रकृति का उदय आ गया, मतलब छोटे मोटे दोष सहित वो सम्यक दर्शन होगा, पर वो ऐसे दोष नहीं है जिससे कि सम्यक दर्शन का घात होवे, मतलब वो सम्यक दर्शन छूट जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे सम्यक दर्शन को हम बोलते हैं छायोपशमिक सम्यक दर्शन, है ना। तो ये जो कर्म प्रकृति कहलाती है ये सम्यक दर्शन को तोड़ती नहीं है, सम्यक दर्शन को मेंटेन करके रखती है, परंतु कुछ छोटे दोष रहते हैं उसके उसमें, पर वो दोष सम्यक दर्शन को तोड़ते नहीं है, ऐसा नहीं कंडीशन देगा छूट जाए, ऐसी कंडीशन नहीं करने देते। ठीक है, अब तीसरी चौथी कंडीशन क्या है कि उपसम सम्यक दर्शन हुआ और उसने ऐसा तीव्र पुरुषार्थ किया कि उसने मोहिनी कर्म का ही नाश कर दिया, तो उसको छायक सम्यक दर्शन हो जाएगा, वो शुद्ध सम्यक दर्शन है। उस छायक सम्यक दर्शन होने के बाद वो कर्मों का नाश ही हो गया, अब कभी वापस से वो कर्म सत्ता में आएंगे ही नहीं, ना बंध होगा ना उदय आएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं हम छायक सम्यक दर्शन। और जो छायक सम्यक दर्शन होता है वो तीर्थंकर के सामने ही होता है, तीर्थंकर के पादमूल में, समव शरण में, तीर्थंकर के सामने ही सम्यक दर्शन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि अभी हमें सम्यक दर्शन होगा तो अभी हमें उपसम और छायोपशमिक सम्यक दर्शन हो सकता है, और वो टिका रह सकता है छायोपशमिक। उपशम होगा तो 48 मिनट में छूटेगा, पर हमें को अभी छायक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तीर्थंकर का नहीं है, तीर्थंकर के सामने ही छायक सम्यक दर्शन है। ठीक है, तो ये हुआ था दर्शन मोहिनी के, एक सेकंड, दर्शन मोहिनी के भेद। ठीक है, फिर क्या बात आई, फिर बात आई चारित्र मोहिनी, है ना। तो हमेशा ये यहाँ पे जो चारित्र मुनि की बात हमने जब करी थी तो हमने बहुत डिटेल में बात करी थी कि जो जो कषाय हैं, है ना, कषायों का शरीर की क्रिया से निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कषायों का शरीर से निमित्त नैमित्तिक संबंध है, परंतु कषाय अलग हो सकती हैं और शरीर की क्रिया सेम हो सकती है, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। तो हम शरीर की क्रिया से आत्मा की कौन सी जाति की कषाय है ये हम पता नहीं लगा सकते, ये हमारे को क्या थी, हमारे में कभी क्या है, ये कहना चाहिए हमारे ज्ञान में अभी कमी है, मतलब ज्ञान में कमी नहीं इन द सेंस कि हमारे में अभी इतनी क्षमता नहीं है। ये क्षमता सिर्फ किसके पास है, ये क्षमता सिर्फ केवल ज्ञानी के पास है कि किसकी कौन सी टाइप की कषाई है, कौन सी जाति की कषाय है। ठीक है, तो कभी भी हमें शरीर की क्रिया से आपको कौन सी कषाय हो रही है ये नहीं पता लगा सकते।
है ना। जैसे आज की डेट में किसी की पत्नी किडनैप हो जाए और क्या करे, वो हर सड़क पे जाके पूछे मेरी पत्नी को देखा, मेरी पत्नी को देखा, पेड़ से पूछे, पत्ते से पूछे, कुत्ते से पूछे, गाय से पूछे तूने मेरी पत्नी को देखा क्या। तो क्या बोलेंगे उसको कि भाई ये पागल हो गए क्या, पुलिस के पास जाओ। और यही सेम चीज राम जी के साथ हुई थी वनवास के टाइम पे। चिड़िया से पूछ रहे, बंदर से पूछ रहे, पेड़ से पूछ रहे, पत्थर से पूछ रहे, झरने से पूछ रहे मेरी सीता को देखा क्या। इतने विलाप में, इतने गम में ऐसे चले गए कि पता ही नहीं है कि भैया पत्नी के बारे में कि किससे पूछना चाहिए। तो क्या वो कषाय उस सम्यक दृष्टि को ऐसी कषाय हो सकती है? तो बोलते हैं हाँ हो सकती है। तो सम्यक दर्शन का उस कषाय से लेना देना नहीं है। सम्यक दर्शन अपना मेंटेन है, परंतु वो कषाय ऐसी थी जिससे कि सम्यक दर्शन छूट नहीं सकता। उस कंडीशन में ऐसी कषाय हो सकती है। राम जी ने अपने भाई को 6 महीने तक अपने लक्ष्मण के शव को अपने कंधे पे रख के वो घूमते रहे, बोलते रहे अरे नहीं ये तो मेरा भाई है, मेरा भाई है, ये कैसे नहीं मर सकता, नहीं मर सकता। बोलो, ऐसा भी हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि कषायों का शरीर की क्रिया से लेना देना नहीं है, परंतु, है ना, परंतु आचार्यों ने हमें एक एंगल से कहने चाहिए कि उनकी अक्षमता थी, कि वो क्षमता नहीं थी कि वो अपनी कषायों को ऐसे डिस्क्राइब कर सकें। तो भी उन्होंने शरीर की क्रिया से आपको अपने परिणामों को सुधारने का एक ऑप्शन दिया। क्या ऑप्शन दिया? कि जैसे कोई जीव हो, वो आत्मा की बातों को सुनने बैठा हो, निर्णय करने बैठा हो, तो चलते चलते ट्रेन में नहीं सुन सकता। बिजनेस दुकान पे बैठे गल्ला चलाते हुए आत्मा की बात नहीं सुन सकता, है ना। टीवी देखते देखते ये काम नहीं हो सकता। कहाँ हो सकता है? कि एकांत में शांत जगह पे जो मंदिर हैं, ऐसी जगह पे ही आत्मा की चर्चा हो सकती है। तो आचार्यों ने क्या उपदेश दिया कि भैया मंदिर जाया करो, पूजा किया करो, ध्यान किया करो। तो आपने, लोगों ने क्या इसका मीनिंग निकाला कि मंदिर जाने से धर्म है। आचार्यों ने मंदिर जाने का उपदेश इसलिए दिया था कि मंदिर जाओगे, भगवान का स्वरूप जानोगे, जिनवाणी पढ़ोगे, तो आपके परिणामों में मंदता आएगी। तीव्र कषाय से मंद कषाय में आपके परिणाम शिफ्ट होंगे। तो मंद कषाय में आप जिनवाणी की बात को सुन सकते हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? मंदिर जाना सिर्फ पूजा पाठ करना चाहिए, उसकी मनाही नहीं हो रही है। पूजा, प्रक्षाल, भक्ति, स्तुति आदि उसकी मनाही नहीं है। पर वो किस लिए बोला गया था? मीनिंग क्या था वहां जाने का? कि मीनिंग ये था कि आप जब तक मंदिर में हो तो आपको लड़ाई झगड़े के भाव होते हैं क्या? घर गृहस्थी के भाव होते हैं क्या? तुमने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, अब जे करना है, अब वो करना है, इतना काम पे जे काम भाव मंदिर में नहीं होते। मंदिर में शांत भाव रहते। तो वहां पे ऐसी कंडीशन बन सकती है कि आपका ज्ञान एकाग्र होके जो जिनवाड़ी में बात लिखी है उस पे आप निर्णय कर सको, उस पे आप विचार कर सको। इतनी एकाग्रता मंदिर में होती है। तो मंदिर ले जाना, आपको तो इस बहाने आपको मंदिर ले जाने का उपदेश दिया था, है ना। परंतु हम यदि उसकी बात को नहीं समझेंगे और सिर्फ क्रिया को पकड़ के बैठेंगे, तो उपाय बैठेगा नहीं, है ना। हमें जिनवाणी अकेला शब्द को नहीं पकड़ना है, हमें उसके अंदर के भाव को भी पकड़ना है कि आचार्यों ने ये वाली बात क्यों कही, हमारे गुरुओं ने ऐसी बात क्यों कही है ना। इसलिए अब बात क्या चली कि जो चार कषाय हैं, चार कषायों का अपना 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 स्वरूप है ना। ये जो कषाय हैं, देखना, अनंतानुबंधी में भी क्रोध मान माया लोग,
अप्रत्याख्यान में भी क्रोधमान माया लोभ है, प्रत्याख्यान में भी क्रोधमान माया लोभ है, संजुलन में भी क्रोधमान माया लोभ। या हम एक ही परिणाम को पकड़े, अनंतानुबंधी में भी क्रोध कषाय हो सकती है, अप्रत्याख्यान में भी क्रोध कषाय हो सकती है, प्रत्याख्यान में भी क्रोध कषाय हो सकती है, और संजुलन में भी क्रोध कषाय हो सकती है। समझ में आ रही है? चारों में क्रोध कषाय का नाम आया है, परंतु उसकी अभिव्यक्ति कैसे होगी? शरीर की अभिव्यक्ति सेम टाइप की होगी। जैसे कोई जीव मिथ्या दृष्टि हो, वो अपने बच्चे को डांटे, पढ़ाई नहीं करता, होमवर्क नहीं करता, इतने फीस भरी है, वो भी अपने बच्चे को क्रोध करेगा। और कोई सम्यक दृष्टि जीव हो, भरत चक्रवर्ती हो, और उनके सामने कोई गलत काम करे, सैनिक उनकी बात नहीं माने, सैनिक को लड़ा, तुम्हें लड़ना नहीं आता है, ऐसे शस्त्र चलाते हैं क्या, तो वो भी वही डांटेंगे। तो क्रोध की अभिव्यक्ति सेम हो रही है, या वो भी अपने बच्चे बीवी को डांटेंगे, ये क्या है, ऐसे तरीके से रहा जाता है क्या, वगैरह वगैरह, जो भी समझना। तो दोनों कषाय में की अभिव्यक्ति तो सेम टाइप की हो रही है। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अनंतानुबंधी कषाय है वो मिथ्या दर्शन सहित है, उसमें अनंत मिथ्या दर्शन का अनंत पाप बंध रहा है। और जो अप्रत्याख्यानावरण कषाय है, उसमें उसके साथ सम्यक दर्शन है, उससे अनंत कर्म नहीं बंध रहे। चुल्लू भर पानी जितने, समुद्र के कंपैरिजन में चुल्लू भर पानी जितना कर्म बंधन हो, पर हम शरीर की क्रिया से नहीं देख सकते उसको। ये टोटली आत्मा की क्रिया है। प्रत्याख्यानावरण है, कोई अणुवृत्ति होवे, तो वो भी अपने बच्चे को डांटेगा, परंतु उसको अणुव्रत हो चुके हैं, है ना, उसको अणुव्रत हो चुके हैं। तो उसको क्या है, पांचवा गुण स्थान है, दो कषाय चौकड़ी का भाव हो रखा है, वीतरागता बड़ी है, तो उसको और कम कर्म बंधन कम होगा। और संजुलन कषाय में क्या है कि कोई मुनिराज हो, कोई उनके संग में कोई निचली स्थिति में, निचले पद में कोई मुनिराज हो, जिनसे कोई गलती हुई हो, तो वो उनको डांट सकते हैं, आचार्य देव उनको डांट सकते हैं कि तुमने कैसी गलती कर दी, ये कैसा ऐसा आचरण किया जाता है क्या, डांट सकते हैं वो। तो क्या उनके डांटने में और पहले डांटने में अंतर है? जमीन आसमान का। अनंतानुबंधी कषाय में क्या क्या वो होगा अभिप्राय कि मेरा बच्चा है, उसको पढ़ना चाहिए, कमाना चाहिए, कमाएगा नहीं तो जिएगा कैसे, तो उसको ऐसे सांसारिक भाव रहेंगे, सांसारिक हित, सांसारिक चीजों में ही लगाएगा, रखेगा अपने अभिप्राय को। और संजुलन कषाय में क्यों हो रहा है ऐसे भाव कि अरे तुम्हें मोक्ष में जाना है, ये गलती नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी ऐसी गलती से संग में भी आपदा आ सकती है ना। वो रक्षाबंधन की उसमें कहानी में आया था ना, वो मुनिराज वो गए थे, चार मंत्रियों से जाके वो करके आ गए, कंपटीशन करके आ गए। तो उन आचार्यों ने उनको क्या बोला कि जाओ वहीं पे जाके, जहां से तुमने वो किया था वाद वाद विवाद, वहीं पे जाके जाओ, वहां पे ध्यान ध्यान मग्न हो जाओ। तो पनिशमेंट दी कि नहीं दी? तो पनिशमेंट हंस हंस के दे दी कि डांट के दे दी? डांट के दी। पर तो भी क्या है, संजुलन का है। क्यों? क्योंकि वहां पे उनका अहित करने के हिसाब से नहीं था, उनका हित करने के हिसाब से था कि वो उनकी जो वाद विवाद किया, उसका कहीं, उसका उदय कहीं संग पे नहीं आ जाए, इसके बचाने हेतु लोगों की चर्याएं, लोग अभी नए नए, मान लो कोई नया किसी ने मुनि व्रत धारण किया, उसके पास उपसर्ग आएगा तो वो अपनी चर्या को मेंटेन नहीं कर पाएगा, लोगों पे प्रॉब्लम आ सकती है। लोगों की प्रॉब्लम इन द सेंस, जो मुक्ति मार्ग में आगे बढ़े हैं, वो मुक्ति मार्ग में कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए। कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों की अभिप्राय में। एक सांसारिक कार्य के लिए बच्चे को पढ़ा रहा है, उसको डांट रहा है,
और यहाँ पे मोक्ष मार्ग में कहीं प्रॉब्लम नहीं आ जाए, मुनि धर्म में कहीं आंच ना आ जाए, इसलिए वो उनको पनिशमेंट दे रहे हैं। जमीन आसमान का अंतर है अभिप्राय में, है ना। तो ये कषाय हैं, ये कषायों का दोनों में बहुत अंतर है, चारों में मतलब, है ना। अभी दस लक्षण में सुमित प्रकाश जी ने उदाहरण दिया था कि जैसे कोई जीव हो, है ना, घर में रह सकता है कोई जीव, सम्यक दृष्टि हो कोई, घर के सारे काम करेगा, दुकान जाएगा, परंतु उसके क्रोध आदि में और कोई मिथ्या दृष्टि के क्रोध आदि में अंतर है क्या? बोलता है हाँ अंतर है, क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि होगा उसके मिथ्यात्व है, उसको ना वस्तु स्वरूप का कंसेप्ट नहीं है कि आत्मा क्या होती है, आत्मा से सुख हो सकता है कि नहीं हो सकता, आत्मा परिपूर्ण है, आत्मा को किसी की जरूरत नहीं है, शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों का काम अलग अलग होता है, ऐसा कंसेप्ट उसको पता ही नहीं है, और वैसा आत्मा का अनुभव भी नहीं। तो सम्यक दृष्टि होगा उसको आत्मा का अनुभव है, उसको निर्णय शरीर आत्मा अलग अलग है, इतना विश्वास है, परंतु उसको देवशास्त्र गुरु का राग हो सकता है, अपने मम्मी पापा के प्रति राग हो सकता है, अपने बच्चों के प्रति राग हो सकता है, पर कैसा राग होगा कि कोई उसने अच्छा काम करा है तो इतना राग हो सकता है, हाँ ये इसने ऐसा काम किया तो मेरा मान है। परंतु वस्तु स्वरूप के विरुद्ध राग नहीं होगा उसका। क्या कि वो ऐसा मान सकता है कि हाँ उसका और मेरा कोई रिलेशन नहीं, परंतु सांसारिक कार्य में यदि कोई चीज हो रही है उठने बैठने में, जैसे सम्यक दृष्टि थे भरत चक्रवर्ती, तो उनको मान कषाय होगी कि नहीं होगी? होगी। कैसी मान कषाय होगी कि चक्रवर्ती के अनुरूप जो उनका मान है वो खंडित ना हो, तो उतनी मान कषाय होगी, इतनी मान कषाय होगी कि वो उस पद के अकॉर्डिंग उनको होगी कि मैं चक्रवर्ती हूँ, मेरे हिसाब से सारी चीजें चलेंगी। वो राग हो सकता है, परंतु उनके माइंड में ये ऑलरेडी निर्णय है कि आत्मा शरीर अलग है, ये सब चीजें मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलती। पॉइंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? वस्तु स्वरूप के विरुद्ध उनको भाव नहीं आएंगे, वस्तु स्वरूप के सहित ही आएंगे राग। तो ये डिफरेंस है इन चारों का शायद, है ना। कभी डिटेल में हम बात करेंगे इसका, हमने इसकी डिटेलिंग भी करी थी, एक तो इफेक्ट से, इसका इफेक्ट कैसा होता है, एक पत्थर की लकीर है, पत्थर पे पेंट है, एक रेत पे लकीर है और पानी की लकीर है ना। तो ये इफेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमने डिस्क्राइब किया था, और एक किया था कि उसका वास्तव में आत्मा के किन परिणामों पर इफेक्ट जाता है, कि अनंतानुबंधी क्या है, वो सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होने देता। जब तक सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं हो रहा, मतलब ये गारंटी है कि वहां अनंतानुबंधी कषाय भी विद्यमान है ना। अणुव्रत नहीं ले सकते, मतलब अप्रत्याख्यानावरण भी कषाय है। महाव्रत नहीं ले पा रहे, मतलब प्रत्याख्यानावरण कषाय है, और यदि मोक्ष नहीं हो पा रहा, इसका मतलब ये संतुलन कषाय है। ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम जनरली ये समझते हैं कि हमारे कषायों की हीनता हो गई, तो कषायों की मंदता को हम कषाय की हीनता समझते हैं। अशुभ से शुभ में आ गए, पाप से पुण्य में आ गए, ये कषायों की मंदता तो हो सकती है, पर कषायों की हीनता नहीं कहलाएगी। कषाय की हीनता तब कहलाएगी जब उसकी क्वालिटी चेंज हो, अनंतानुबंधी से अप्रत्याख्यान में कन्वर्ट हो, अनंतानुबंधी का नाश हो गए, तो वह सब में कहलाएगा कि आपकी कषायों की हीनता हुई। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट और एक इंफॉर्मेशन आपके लिए, कि पहली तीन कषायों की जो चौकड़ी बताइए, क्रोध मान माया लोभ, ये एक साथ नाश होती है, मतलब अनंतानुबंधी की क्रोध मान माया लोभ भी एक साथ जाएगी, अप्रत्याख्यान वर्ण की जो क्रोध मान माया लोभ है ये एक साथ जाएंगे, प्रत्याख्यान वर्ण की क्रोध मान माया लोभ भी एक साथ जाएंगे, पर संजुलन में ऐसा केस नहीं है। संजुलन के केस में एक एक करके छूटती है, पहले क्रोध जाएगा, फिर मान जाएगा, फिर माया जाएगी, फिर लोभ जाएगा, इसमें एक एक स्टेप में जाती है, एक साथ नाश नहीं होती,
है ना, जो 7वें से ऊपर जो 12वां गुण स्थान है ना, वो इसीलिए ही बनता है ना। उसमें एक एक स्टेप में एक एक कषाय जानती है। जैसे 12वां गुण स्थान है, 12वां गुण स्थान है वो क्षीण मुंह का है ना, और 11वां है वो उपशांत मुंह है, मतलब वो उपशांत लोभ, लोभ कषाय, लोभ कषाय दबती है, लोभ लास्ट में, लोभ कषाय सबसे लास्ट में जाती है 12वें गुण स्थान में, है ना, और उसके पहले एक 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 करके सीक्वेंस में जाती है। वो कभी जब गुण स्थानों की चर्चा आएगी तब आप वो सब वहां पे क्लास में समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी चारित्र मोहिनी के जो 16 भेद हुए। अब इसके बाद जो ये कसाएं हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, तो ये हैं, ये 9 कषाय कहलाती हैं, किंचित कषाय, है ना। तो ये किंचित कषाय हैं, ये वास्तव में देखो, इसका यदि हम भेद करेंगे, है ना, इसका यदि हम भेद करेंगे तो इसके भी ये 9 × 4 36 भेद बनते हैं वैसे तो, आइडियली, कि अनंतानुबंधी 9 कषाय, अप्रत्याख्यानावरण 9 कषाय, प्रत्याख्यानावरण 9 कषाय, और संजुलन 9 कषाय, है ना। परंतु इसको क्योंकि ये 9 कषाय हैं, किंचित कषाय हैं, इसमें देखा जाए तो ये बहुत तीव्र कषाय नहीं कहलाती हैं, तो इसलिए इसको शॉर्ट में 9 बताया गया है, है ना। परंतु हम इसको यदि हम शास्त्रीय उसमें यदि हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये 16 × 16 + 36, है ना, ऐसी 50 कषाय बन जाती है ना। बट यहाँ पे जनरल भाषा में इसको 9 ही गिना जाता है, इसलिए 25 भेद बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हुई मोहिनी कर्म की, टोटल 28 भेद हो जाते हैं। और वास्तव में देखा जाए जितने जीव हैं उतने उतने क्या कहते हैं, मोह के भेद कहलाए जाएंगे, इसलिए मोह विकारी भावों की अपेक्षा असंख्यात लोक प्रमाण भेद, लोक में जितने जीव उतने भेद। ठीक है, आगे अब बात आ रही है अंतराय कर्म, है ना। अंतराय कर्म का मतलब क्या होता है? अंतराय कर्म का मतलब होता है रुकावट डालना। नाम आ रहा है ना अंतराय, अंतराय को अपन क्या समझते हैं कि कोई रुकावट डल जाए किसी चीज में, अंतराय, अरे अंतराय आ गया। जैसे कोई मुनिराज आहार लेता है, आहार ले रहे हैं वो मतलब, और उनके में कोई ऐसी चीज दिख जाए जो हिंसात्मक हो या अशुद्धता का लक्षण दे उसमें, तो उसी उसी समय वो आहार त्याग कर देते हैं और वहां से विहार कर जाते हैं, है ना। जैसे उन्होंने देखा अभी 10 लक्षण से पहले यहाँ नोएडा में जो महाराज जी आए थे, निर्भय सागर जी महाराज, वो उन्होंने क्या किसी ने उनको पढ़ा, उनको विधि मिली, तो किसी के घर पे जाके आहार के लिए जाने लगे, मंदिर से थोड़े से पास में। जाते जाते समय किसी को ध्यान नहीं रहा, क्या ध्यान नहीं रहा, कि वो चल रहे थे, तो चलते चलते पता नहीं कोई कबूतर होगा, कबूतर कहीं तार में रखा होगा, उसको कुछ हुआ होगा, कबूतर गिर गया नीचे और वो मर गया। तो महाराज जी ने जैसे ही वो दृश्य देखा, तो वो एक अंतराय कहलाता है। ये किसी जीव की हत्या हो जाए, भले ही उनके निमित्त से ना हो, वो पहले से ही कोई जीव की हत्या उनको ऐसी दिख जाए, तो वो आहार ग्रहण नहीं करेंगे, वो वापस आएंगे। ये तो एक मैंने बताया है कि अंतराय का मीनिंग क्या होता है। ऐसे अंतराय कहलाए जाते हैं मुनिराज के आहार की चर्या के लिए। पर अंतराय का मीनिंग क्या है? कि रुक जाना, रुकावट आना, है ना। तो ये शाब्दिक अर्थ है, पर यहाँ पे मीनिंग क्या है? कि जब जीव स्वयं अपनी दान, लाभ, भोग, भोग, वीर क्षमता को प्रकट नहीं करता है, तब उसमें जिस कर्म का उदय विघ्न डालने रूप निमित्त होता है, उसे अंतराय कर्म कहते हैं। मतलब कि जीव स्वयं अपनी योग्यता से इन 5 काम में अपनी क्षमता को प्रकट नहीं कर पा रहा,
दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में, और वीर, है ना। इस इन सबका एक एक बार मीनिंग समझेंगे। इन 5 कार्यों में जीव स्वयं अपनी योग्यता से इनमें क्षमता प्रकट नहीं कर पा रहा। मन तो है दान देने का, परंतु बोली ऊपर चली गई, लिमिट में ही नहीं है, हमारी इनकम के अकॉर्डिंग ही नहीं जा रही। हमारे तो कंडीशन मानी थी कि हम 50,000 के देंगे, बोली चली गई 5 लाख। तो क्या होगा, मन मार के बैठ जाएंगे, अरे अब मैं बोली नहीं दे पाए। तो ये क्या है, दान नहीं दे पा रहे, या पैसा तो है जेब में पर परिणाम ही नहीं है दान देने की। तो ये क्या है, इसको दान दान रूप अंतराय कर्म का उदय चल रहा है, तो दान नहीं दे पाएगा। इतनी तीव्र कषाय होगी कि वो भले ही पैसा हो पर दान देने के भाव ही नहीं आ रहे, है ना। इसका भी एक एक बार में समझेंगे, मैंने एक एग्जांपल बताया है ना। तो हम किसी क्षमता को प्रकट नहीं कर पाए तो वो उसमें अंतराय कर्म निमित्त है, ठीक है। जैसे सामग्री विद्यमान होने पर भी खजांची की आज्ञा के बिना उस सामग्री का भोग उपभोग आदि संभव नहीं है, उसी प्रकार इस कर्म के उदय में भी दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर की क्षमता व्यक्त नहीं होती। इसकी मुख्यतः 5 भेद होते हैं: दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। ठीक है। अब इन सब का एक एक बार का मीनिंग समझेंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे, देखते हैं इसका क्या अर्थ बैठता है ना। जैसे अभी बताया दानांतराय है ना। दानांतराय का मीनिंग है कि हम दान में हमारे भाव नहीं हो पा रहे, हम दान देने के लिए हमारे भाव नहीं होते। दान का मतलब यहाँ पे अभी किसी भिखारी को दे दो, किसी सड़क चलते को दे दो, कोई गाय को रोटी दे दो, ये वो वाला दान की बात नहीं चल रही। यहाँ पे बात चल रही है देवशास्त्र गुरु के प्रति आपका क्या बहुमान है। यहाँ पे दान अभी देवशास्त्र गुरु से संबंधित है, उनकी प्रभावना से संबंधित अभी दान की बात चल रही है ना। और यदि हम इसको थोड़ा सा और व्यवहार में कहेंगे और थोड़ा सा सरल भाषा में कहेंगे तो हम उसको दयादान को भी हम कह सकते हैं, एक बहुत छोटे रूप में, है ना। पर वास्तव में ये दान का मतलब क्या है कि हम देवशास्त्र गुरु के प्रति दे ही नहीं पा रहे, भाव ही नहीं आ रहे। पैसे तो हैं पर मंदिर में कोई बोली लेने के बाद वो बोला, अरे रे नहीं यार अभी यार पैसे ही नहीं। इतनी मायाचारी है, इतनी तीव्रता है कि हम अपने अपने भगवान की प्रभावना के लिए हम दान नहीं दे सकते। और अकेला यहाँ पैसे की बात नहीं है, समय का भी दान देना, अपने टाइम का दान देना मंदिर को। मंदिर में जैसे कभी कभी क्या होता है कि 10 लक्षण आदि से पहले क्या बोला जाता है कि आप समय में आओ, आप मंदिर की सेवा करो, जनवाणी की सेवा करो, साफ सफाई के लिए टाइम नहीं देना, मंदिर के विधान आदि में टाइम नहीं देना। तो ये भी एक समय का दान देना भी दान है। आप अपनी एनर्जी वहां पे दे रहे हो, समय अपना दे रहे हो, मंदिर के काम में अपनी हेल्प करा रहे हो, तो वो आप हेल्प नहीं कर रहे मंदिर के काम में भी, तो वो आप वो भी दान अंतराई कहलाए। वास्तव में तो रीजन तो खुद की योग्यता है, खुद की विशुद्धता इतनी नहीं है कि हम समय मंदिर में दान नहीं दे पा रहे, स्वाध्याय में दान नहीं दे पा रहे, स्वाध्याय में मतलब समय नहीं दे पा रहे हैं। तो वो तो स्वयं की क्षमता है, पर उसका हम यदि निमित्त कारण ढूंढेंगे तो उसमें दान अंतर है। समझ में आ रहा है। ऐसे ही लाभ, अब ये तो हुआ दान की बात है, अभी लाभ की बात है। लाभ मतलब किसी चीज का आपको लाभ मिलना था, पर आपका लाभ अंतराय का उदय था तो आपको लाभ मिला ही नहीं, है ना। जैसे कि लाभांतराय में क्या कहलाएगा कि लाभांतराय मेरे से अभी ज्ञान से मिस हो रहा है, 1 सेकंड होल्ड करिए मैं बताता हूँ। अभी पहले भोग उपभोग का समझते हैं। भोग उपभोग का मीनिंग क्या है? भोग का मतलब होता है
भोग का मीनिंग होता है कि एक बार आपने क्या, आपने एक बार किसी वस्तु का भोग कर लिया, अब वो वापस से उस चीज का आप भोग नहीं कर सकते। क्या बोला? एक बार आपने उस वस्तु का यूज कर लिया तो आपको भोग कहलाए। जैसे भोजन है, भोजन का भोग होता है। एक बार आप भोजन कर लेते हो तो वापस से आप उसी उन्हीं वस्तु को, उन्हीं कणों को आप वापस से उसको भोजन नहीं कर सकते, आपको नया भोजन बनाना पड़ता है। परंतु जैसे कपड़े हैं, है ना, चश्मा है, माला है, चेन है, घड़ी है, कंगन है, आभूषण है, कार है, घर है, इसको क्या है, हम बार बार यूज करते हैं। तो वो क्या है? वो है उपभोगांतर। उपभोगांतर है, मतलब सॉरी, वो है उपभोग। बार बार यूज करना वो है उपभोग, है ना। एक बार यूज करना वो है भोग। आपको मान लो किसी दिन भोजन नहीं मिल पाया, तो किसके कारण नहीं मिल पाया? कि भोगांतराय के कारण आपको भोजन नहीं मिल पाया। समझ में आया? आप शॉपिंग करने तो गए, आपको मान लो कोई चीज समझ में भी आ गई, अरे हाँ यार ये शॉप ये अपन कर सकते हैं, पर हाथ में पैसे ही नहीं है। आपको उस वस्त्र संबंधी, उस कपड़े संबंधी आपको क्या हुआ? उपभोगांतराय का उदय था, इसलिए वो आप खरीद नहीं पाए। समझ में आ रही है बात? जैसे पैसा है ना, पैसा है तो ये, इसको हम दोनों कैटेगरी में भी डाल सकते हैं, भोग में भी डाल सकते हो, उपभोग में भी डाल सकते हैं, है ना। तो पैसा है, अब मान लो आप बीमार हो, तो क्या बोलते हैं, कह रहे भैया पैसा भी कुछ नहीं करता, कितने भी पैसे डाल दो, अगर बीमारी होनी है, बीमारी का इलाज नहीं होना तो नहीं होगा। उसका मतलब क्या है? आपको भोगांतराय कर्म का उदय है, वो पैसा आपका कुछ नहीं कर पाएगा, कितने ही पैसे फेंको। डॉक्टर से बोल दो, डॉक्टर हम 1 करोड़ रुपया देंगे, तुम कैसे भी इलाज करो, पैसे होने से तुम्हें कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? भोगांतराय कर्म का उदय। आपका पैसा कुछ नहीं कर पाएगा आपका। तो समझ में आ रही है? तो ये क्या हुआ? और लाभ का मतलब होता है आपको लाभ मिलना। इसका लाभ का यदि हम उदाहरण लेंगे तो, मेरे अभी ज्ञान से मिस हो रहा है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसका सोच के बताऊंगा कि लाभांतराय में हम क्या इंक्लूड करेंगे, है ना। तो एक हुआ हमारा दानांतराय, लाभांतराय, भोग। भोग में आप स, समझ लीजिए, मतलब एक बार जो यूज हो रही है चीज, वो भोगांतराय है, और जो बार बार यूज हो वो उपभोगांतराय, उपभोग है। वो भोग है, ये उपभोग है। भोग में अंतराय हो, आपको वो चीज नहीं मिल पाए, तो भोगांतराय। और जो बार बार चीज हो रही होती है, वो चीज आपको नहीं मिल रही, उपभोगांतराय है ना। जैसे कि एक बहुत, देखा जाए तो बहुत कॉम्प्लेक्स एक सिद्धांत है ना, समझने में थोड़ा कठिन पड़ता है। क्या? कि जैसे कोई अज्ञानी जीव है, अज्ञानी जीव क्या करे, उसने बोला कि मैं आज उपवास करता हूँ, ठीक है। परंतु उपवास उसने किस एंगल से किया? देखा देखी कर लिया, लोग कह रहे थे, घर में सब रख रहे तो कर लिया, मान कषाय के कारण, अरे क्या कहेंगे भैया, अनंत चतुर्दशी को उसने वो उपवास भी नहीं रखा, या इस अष्टमी चतुर्दशी को रख लिया, तो अरे सब लोग कर रहे हैं तो अपन को रखना चाहिए। देखा देखी कर ली। परंतु क्या है, उसने सही तरीका नहीं अपनाया। कि उपवास किस लिए करना था? उपवास कर लिया था कि उस दिन आप अपने परिणामों को शांत करके बार बार स्वाध्याय करो, चिंतन करो, अपने उपयोग को सही जगह यूज करो। परंतु अब वो क्या कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, चलो साफ सफाई कर ले रहे हैं, चलो कपड़े धो ले रहे, चलो खाली बैठे हैं टीवी देख ले रहे, चलो गाने सुन ले रहे, भूख सता रही है, तुम सो जा रहे, ऐसे काम कर रहे। तो वास्तव में वो उपवास नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा भोगांतराय कर्म का उदय।
पॉइंट समझ में आ रहा है? वो भोगांतराय कर्म का उदय क्यों कहला रहा है? कह रहे वो आपको खाना नहीं मिल रहा पर आप आकुलित तो हो रहे हो ना। तो आकुलित होना धर्म का लक्षण नहीं है। आकुलता का लक्षण कर्म का उदय कहलाता है। कर्म का उदय है इसलिए आकुलता हुई आपको। आपने उसको धर्म कार्य समझ के कर तो लिया, पर आकुलता सहित हुआ, इसलिए आपको वो भोगांतराय कर्म का उदय कहलाया। इसलिए आपको भोजन नहीं मिला, परंतु आपके परिणाम हमेशा कलुषित ही रहे उस टाइम पे, है ना। और अब क्या है, लास्ट लास्ट है वीर्यांतराय। देखो वीर का बहुत जिनवाणी में बहुत ही कहना चाहिए इंपॉर्टेंट अर्थ बताया है वीर का मीनिंग। वीर का मतलब होता है शक्ति, सामर्थ, है ना। तो वो कैसी शक्ति होगी, कैसी सामर्थ होना चाहिए वास्तव में, कि हमारी शक्ति हमारी एनर्जी ऐसी जगह लगे कि हमारे को शुद्ध पर्याय प्रकट, या शास्त्रीय भाषा में कहें कि स्वरूप की रचना में जो शक्ति लगती है उसे वीर्य कहते हैं। स्वरूप की रचना मतलब, स्वरूप की रचना मतलब है रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वीतरागता, अनंत चतुष्टय, है ना। या इसको हम दूसरी भाषा में कहें, तत्वों की भाषा में, तो संवर, निर्जरा, मोक्ष तत्व। इसको प्रकट करने के लिए हमारी शक्ति लगे, वो है वीर। इसको हम दूसरी भाषा में पुरुषार्थ भी बोलते हैं। वीर का दूसरा नाम है पुरुषार्थ। कि हमारा पुरुषार्थ कहाँ लगे, कि आत्मा को जानने में, आत्मा का निर्णय करने में, आत्मा का अनुभव करने में हमारा एफर्ट लगे, तो वो वीर कहलाता है, तो वो पुरुषार्थ कहलाता है, वो सच्चा पुरुषार्थ कहलाता है। हम जिनवाणी में उपयोग लगा रहे हैं, क्लास सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं, है ना। तो ये वीर कहलाता है। परंतु अब वीर्यांतराय कर्म क्या करेगा? वीरांतराय कर्म के कारण ये काम करने की शक्ति उत्पन्न नहीं होगी। क्या मतलब? कि स्वाध्याय में तो बैठे हैं पर समझ में ही नहीं आ रहा कुछ, सब बाउंसर जा रही है। या फिर समझ में आ रहा है पर रुचि ही नहीं हो रही, दिमाग की उपयोग ही नहीं लगा रहे कि बात सामने क्या बोली जा रही है, अपने आत्मा की हित की चर्चा है कि नहीं है, वास्तव में सही बात है नहीं है, कोई 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 एफर्ट नहीं लगा रहे इस चीज में। तो ये क्या है? ये वीर्यांतराय कर्म का उदय, है ना। कि हम क्या नहीं कर पा रहे, हम सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं कर पा रहे, स्वरूप की शक्ति ही नहीं जा रही कि सम्यक दर्शन उत्पन्न हो, बस सांसारिक कामों में सारी शक्ति जा रही है ना। कि ये कर लें वो कर लें, खाना बना लें खाना पका लें, इनका ध्यान उनका ध्यान, इसमें तो बहुत शक्ति उछलती है। तो ये क्या है? ये विपरीत पुरुषार्थ है, विपरीत वीर है ना। अभी मान लो किसी से बोला जाए चलो शिविर में चलना है, रोज 5 क्लास लगेंगी, 5 घंटे, सुबह दोपहर शाम। अरे हम कहाँ, अरे 1 घंटा ही सुन ले बहुत बड़ी बात है। और अभी बोलेंगे चलो पिक्चर देखने चलनी है 3 घंटे की कंटिन्यूअस, हाँ चलो 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 चलते हैं। तो ये क्या है? ये उल्टा पुरुषार्थ। जीव को समय पुरुषार्थ करने में बहुत ताकत लगती है, ये फैक्ट है। पर कारण क्या है? कि वीर्यांतराय कर्म का उदय, के स्वरूप को समझने के लिए वीर्य नहीं उछल रहा। जिनवाणी में ऐसे आया है, यदि कोई जीव 6 महीने तक कंटिन्यूअसली रुचि पूर्वक जिनवाणी में उपयोग लगाए, तो रुचि पूर्वक सुने, तो वो गारंटी से भव्य है और गारंटी से सम्यक दर्शन उत्पन्न कर सकता है। तो जिनवाणी में ऐसी लिखा है, किस लिए लिखा है? कि यदि कोई रुचि पूर्वक सुनता है, मतलब बाहर की कोई भी सांसारिक काम की किसी भी चीज में रत्ती भर भी रुचि ना रहे, और सिर्फ आत्मा की चर्चा, आत्मा की बात, और जिनवाणी का स्वाध्याय करना, जिनवाणी का अर्थ समझना कि क्यों लिखा, कैसे लिखा, क्या मीनिंग है, इसमें यदि उपयोग लगाए तो 6 महीने के अंदर समय दर्शन हो सकता है। मैक्स टू मैक्स बोला है, 6 महीने के बाद नहीं बोला, मैक्स टू मैक्स। कहो तो 1 महीना 1 हफ्ते में भी हो जाए।
वास्तव में वीर ये है, पर हमारा वीर कहाँ चलता है दूसरे सांसारिक कामों में। चलो अब यहाँ चलते हैं, चलो वहां घूमने चलते हैं, ये खरीद लेते हैं, वो खा लेते हैं। तो ये क्या है, ये विपरीत पुरुषार्थ है। समझ में आ रही है बात। परंतु ये जो पुरुषार्थ है ना, ये क्यों हो रहा है, ये पूर्व में जो संस्कार बैठे हैं, पूर्व में जो कर्म के उदय के कारण जो संस्कार है मोह राग द्वेष के, ये उसका इफेक्ट है। आपको यदि नया पुरुषार्थ करना हो तो जिनवाणी में रुचि लगाएंगे तो हमारे में पुरुषार्थ प्रकट होगा होगा होगा। है ना। श्लोक भी आता है ना उसमें कि उसका अर्थ ऐसा है कि यदि कोई जीव रुचि पूर्वक जिनवाणी में उपयोग लगाता है, उसका अर्थ समझता है, तो वो निश्चित ही भव्य हो। यदि जिसको जिनवाणी की बात नहीं सुहाती, अपनी बात नहीं सुहाती, तो वो भव्य नहीं है। आचार्यों ने ऐसा श्लोक दिया है ना। मीनिंग क्या है कि हम अपना उपयोग जिनवाणी में, गुरु की भक्ति में, देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझने में ज्यादा से ज्यादा उपयोग लें। आज सुबह चर्चा भी आई थी स्वाध्याय में। हम ये समझते हैं कि हमने ये 1 घंटा की क्लास सुन ली, 1.25 घंटा की क्लास सुन ली, तो हमारा स्वाध्याय हो गया। ये आधा घंटा, 1 घंटा, 1.25 घंटा स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय चलता है दिन भर। क्या कैसे समझाया, वो समझाया, क्या वास्तव में ऐसा ही है? क्या वास्तव में मेरे दान, दानांतराय कर्म के कारण मैं दान नहीं दे पा रहा है, दान नहीं दे पा रही? इसी के कारण, ये भोगांतराय कर्म के कारण क्या मेरे को खाना नहीं मिल पा रहा? वो भोगांतराय के कारण क्या मेरे को चीजें नहीं मिल पा रही? है ना। ये तो अभी बाहर की चीजों के हिसाब से है। क्या वीर्यांतराय कर्म के कारण मेरे को जिनवाड़ी नहीं सुहारी, आत्मा की चर्चा नहीं सुहारी, क्लास में मन नहीं लगता? निर्णय करो, ये नक्की करो इस चीजों को। सोचो कि अपन ने जो आज पढ़ा, क्या वास्तव में ऐसा ही है क्या? हम तो सोचते थे कि ये तो ठीक है, चलता है, इतना तो चलता है ना। तो हमें अब समझना यह है कि जो अभी 4 घाती कर्मों का जो हमने ये जो भाव समझा है, तो वास्तव में 4 घाती कर्म है, ये निमित्त हैं। स्टार्टिंग में वापस से बोला था, हर डेफिनेशन को आप पढ़ोगे तो इसमें लिखा है कि क्या जीव की गलती के कारण, जीव के पुरुषार्थ की कमी होने के कारण, जीव की क्षमता नहीं होने के कारण क्या है, ये जीव की क्षमता नहीं है, इसलिए ये ऐसी ऐसी कंडीशन बन रही है। तो उस टाइम पे जो कर्म का उदय हो तो वैसा घाती कर्म कहलाता। तो ये घाती कर्म के कारण जीव में ऐसी कंडीशन नहीं बनती। जीव में यदि घाती कर्म के कारण ऐसी कंडीशन बन रही हो तो कोई सम्यक दर्शन ही नहीं कर पाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? कोई बोले अरे हमें तो मोहिनी कर्म का उदय है, तो हम कैसे सम्यक दर्शन करेंगे? मोहिनी कर्म का नाश खत्म, मोहिनी कर्म खत्म हो तो हम सम्यक दर्शन करेंगे। और मोहिनी कर्म क्या बोल रहा है? बोलता तो नहीं है। मोहिनी कर्म क्या बोल रहा है? अरे तुम जीव, तुम मोह नहीं करो, तुम नहीं बंधेंगे। हमें कौन सा ज्ञान है? मोह कर्म में ज्ञान थोड़ी है कि अच्छा ये सम्यक दृष्टि अच्छा नहीं, इसको नहीं बना, अरे हाँ ये मिथ्या दृष्टि, चलो इस वाले जीव के साथ बन जाते। ऐसे सोचते हैं क्या करो? नहीं। तो क्या कंडीशन बनी हुई है कि हम क्या है, हम है ना एक ऑटोमेटिक गेट के सामने खड़े हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि जब भैया गेट खुले तब हम अंदर जाएं, और गेट क्या बोल रहा है, भैया तुम आगे आओ तो हम तुम तब हम खुलेंगे। ऐसी कंडीशन बनी हुई है। गलती क्या है कि हम अपना सारे, हमारी गलती जो होती है ना, हम हमेशा दूसरों पे मरते हैं। सब लोग क्या बोलते हैं, अरे देखो मोहिनी कर्म का उदय है इसलिए हमारे परिणाम बिगड़ गए। पहले किसको दे देते, पहले सामने वाले को, देखो उनने उनने हमें डांटा इसलिए मैं गुस्सा ही। अब थोड़े स्वाध्याय करने लगे, पढ़ने लगे, कर्म सिद्धांत पढ़ लिया, अब क्या बोल रहे हैं, देखो भैया कर्म का उदय है, हमने तो गुस्सा करा, कर्म का उदय था इसलिए हमें गुस्सा आ गया। अरे भैया कर्म, कर्म सिद्धांत इसके लिए नहीं पढ़ाना था कि तुम अपनी गलती भी कर्म पे मर दो।
कर्म सिद्धांत इसलिए बताया था कि ये जो सारे भाव हो रहे हैं ये तुम्हारे स्वभाव भाव नहीं है। तो ये स्वभाव भाव नहीं है तो किसी कारण से हो रहे हैं क्या? बोल रहे हैं हाँ, जब तक ये तुम्हारे कर्म का उदय है तब तक ये सारे भाव होते रहेंगे। परंतु जब आप अपनी आत्मा का आश्रय लोगे तब ये भाव उत्पन्न नहीं होंगे, और जब ये भाव उत्पन्न नहीं होंगे तो कर्म बंधन भी नहीं होगा। कर्म बंधन भी नहीं होगा तो साइकिल टूटेगी, बाद में कभी कर्म का उदय आएगा ही नहीं। उदय आएगा नहीं तो वो भाव वापस बनेंगे नहीं। साइकिल का चार्ट याद है ना, वो साइकिल समझाई थी, है ना? तो बात ये है कि घाती कर्म भी कर्म के अकॉर्डिंग नहीं होते। जिनवाणी में ऐसे स्टेटमेंट आएंगे, पर वो किस एंगल से समझना, कि वो दोनों निमित्त नैमित्तिक रूप में हैं। जब तक कर्म है तब तक कषाएं होंगी, वो एक कंडीशन बताई जा रही है, पर वास्तव में ये जीव की पुरुषार्थ की कमी है, इसलिए ऐसे भाव हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारी ये घाती कर्म की चर्चा कंप्लीट हुई है। इन क्लासेस को मैं रिकॉर्ड करके, रिकॉर्ड तो है ही है, बस मैं उसको वापस से अपलोड कर लूंगा। ट्राई करिएगा कि हम आप इस क्लासेस को वापस से सुन के, यदि कोई आपको डाउट हो तो आप मेरे को नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पूछिएगा। अभी हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अघाती कर्म की चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी तक कोई प्रश्न किसी को नहीं? चलिए ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ। बोलिए द्वाचांग जिनवाणी माता की जय हो, जय हो। समय जैन धर्म की जय हो, जय हो। जय जैन सभी को।